सो वेल हेलो एंड व्हाट्स अप ओमेगा एंड आज से हम लोग हमारे इस चैनल पर बुलियंग रन यानी कि हमारे दी बैड गाइस की सीजन 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। एंड अगर तुमने अभी तक इस डोंगो के सीजन 1 को नहीं देखा तो मैं तुम्हारे को बता के रख दूं कि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर इस डोंगो के सीजन 1 को कंप्लीटली एक्सप्लेन करके डाल के रखा है। सो अगर तुम्हारे को इस डोंगो के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है तो प्लीज जाकर पहले इसके सीजन 1 को देख कर आओ तुम लोग। एंड इस डोंगो की सीजन 1 की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो की लिंक तुम्हारे को इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। तो पहले तो तुम लोग जाकर वो वाला वीडियो देख कर आओ, देन अगर ये वाला वीडियो भी देख लेना। एंड अगर तुमने पहले से ही देख कर रखा है तो फिर तो भाई कोई बात ही नहीं है। चलो फिर फटक से हम लोग हमारी इस वाले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। सो सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होते साथ ही हमारे को वेंताओ को दिखाया जाता है जो कि पता नहीं कि कहां पर क्या ही ढूंढे जा रहा है। और अगर तुम्हारे को यहाँ पर ये वाली कैरेक्टर याद नहीं है तो मैं तुम्हारे को थोड़ा सा याद दिला दूं कि ये सीजन 1 के एंडिंग में अपने मेन कैरेक्टर लिजिंग के पास में से उसकी ड्रैगन सोर्ड को लेकर भाग चुका था और अब ये यहाँ पर आके अपने पास में से एक मैप निकल कर उसको देखते हुए बोल रहा था कि ये भी नकली ही निकला। और फिर यही पर सीन शिफ्ट होता है और हमारे को एक जगह की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर एक साथ कई सारे लोग मारकर पड़े हुए थे और इन सभी को जिस बंदे ने मारा था उस बंदे से ये वाला बंदा पूछता है कि तुम आखिर हो कौन, जल्दी करके मेरे को अपना नाम बताओ वरना मैं तुम्हें। और इसके यहाँ पर इतना कहते साथ ही वो वाला बंदा अपने पास में से एक स्पेयर निकाल कर उसके आर पार करते हुए बोलते है कि मैं हूँ लियांग आर्मी के जनरल यनजेंग। और इसके ये खौफ देखने के बाद तो यहाँ पर से ये दो बंदे बचकर भागते हुए कहने लगते कि हमें हमारे लॉर्ड से जाकर इन सब चीजों के बारे में इन्फॉर्म करना होगा। और फिर यही पे हमारे को यनजेंग के पीछे काफी खतरनाक सा बड़े लेवल की आर्मी को दिखाया जाते हैं जिन सारे लोगों को यहाँ पर यनजेंग लीड करते हुए आगे लेके जा रहा था। एंड यही पर से एक बार ढूंढते हुए आकर सीधा एक लड़की के पास आके बैठ जाती है जहाँ पर से कि वो लड़की एक चिट्ठी निकलती है उस पंछी में से, जिसे लेकर ये यहाँ पर से सीधा अपने किंग के पास चले जाते हैं जहाँ पर कि वो किंग एक ड्रैगन के थ्रोन पर बैठा था। और हमारे को यहाँ पर इसका नाम जो बताया गया है वो है जुयूजन यानी कि ये जुएन का ही एक बेटा है। और आखिर उसके कितने बेटे थे हमारे को सही से अभी तक दिखाया नहीं गया है बट एनीवेज। और ये यहाँ पर अपने सामने के एक बंदे से पूछते कि तो तुम्हें क्या लगता है जनरल यनजेंग ने अब तक हमारे लिए कितने सारे लोगों को मारा होगा, बहुत सारे कम या फिर बहुत ही ज्यादा। इसके रिप्लाई में ये बंदा बोलते कि शायद से बहुत ज्यादा ही और ये शायद से इसका सबसे बड़ा गलती था। फिर जुयूजन यहाँ पर बोलते कि नहीं तुम गलती हो, देखो सिर्फ 16 लोग ही मरे हैं और इस चिट्ठी पर भी यही लिखा हुआ था कि इन लोगों ने सिर्फ अभी तक 16 लोगों को ही मारा है। और जब इसको पता चलता है कि ये तो यहाँ पर गलत गेस किया है तो ये यहाँ पर गिरने लगता है बट वो जो लड़की थी ना ये यहाँ पर इसकी गले को सीधा गजामुनी की तरह काट के रख देती है। एंड काफी ब्रूटल तरीके से हमारे कोई सीन इंट्रोड्यूस करा जाता है और इस बीच का नाम होता है शाओकुई। खैर हम लोग आते हैं जुयूजन की तरफ जहाँ पर वो बोल रहा था कि काश कि आप देख पाते कि आज मैंने क्या हासिल किया है। और ये आखिर ये सारी चीजें पता किसको रहा था, अपनी मरी हुई मदर को जिसकी बस कंकल ही बची हुई थी, जिससे हमारे को साफ पता चल जाता है कि इसके मेंटल इलनेस सही नहीं है, मतलब कि साला पागल है। जो भी हो यहाँ पर फिर एक और बंदा के बोलते कि लिजिंग का पता हमारे को कहीं पर भी नहीं मिला, वो जो अपने मास्टर के साथ पहले जहाँ पर रहा करता था वो जगह पूरी तरीके से आग में जल चुका है। पर सुनने को मिला कि उसे हुआनजिन सेक्ट की लड़कियों ने किंग क्यूआई के पास लेके गई थी और उसे बीच में लूजाओ सिटी पर भी दिखा गया था। जो सारा कुछ सुनने के बाद जुयूजन बोलते कि शाओकुई तुम्हें पता है ना कि हमारे मेहमान का तुम्हारा कैसे स्वागत करना है। शाओकुई कहती कि जी हाँ योर मैजेस्टी, आपने जैसे सोची थी सारी कुछ वैसी ही होने वाली है। और जुयूजन बोल रहे थे कि लिजिंग पता नहीं क्यों लेकिन तुम्हारे लिए मेरे को एक अलग ही तरह की वाइब आ रहा है। और इसकी जबरदस्ती इतना कहते साथ ही जबरदस्ती शिफ्ट होता है और हमारे को कुछ लोग दिखाई देते जो सारे लोग मिलकर अपने लीडर के साथ टिकटॉक रील बना रहा होता है। और फिर हमारे को वही दो स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स को दिखाई देते जो दोनों की जनरल यनजेंग के पास में से बचकर भाग गया था। और इनमें से एक बंदा आते साथ ही बोलने लगते कि जनरल यनजेंग हमारे पूरे 16 लोगों को मार गिरा है तो आपको जो भी करना है वही जल्दी से करना होगा वरना हमारे शहर खतरे में पड़ जाएगा। और इसके यहाँ पर इतना कहना ही था जय के लीडर एक मास्क फेंक को उसको काफी ब्रूटल तरीके से मारते हुए बोलते कि मैंने तेरे को हिलने को बोला था क्या। जो देखकर ये वाला बंदा यहाँ पर एक चक्की को घुमाता है जहाँ पर से कि यहाँ के लीडर एक काफी खतरनाक से दिखने वाला मास्क लेकर उसको पहन लेता है और फिर बोलते कि अब बताओ की बात क्या है। फिर ये दूसरा वाला बंदा बोलते है कि हमारे सारे गाछ लोग मारे जा चुके हैं, हम लोग चाहे तो यहाँ पर से बचकर नॉर्थ गेट की तरफ से भाग सकते हैं। जो सुनकर लीडर बोलते कि नहीं तुम लोग अपने आखिरी सांस तक लड़ते रहो क्योंकि अगर मैं यहाँ पर से भाग गया तो ये लूजाओ सिटी जुयूजन के कब्जे में आ जाएगा। तो तुम लोग पत्थर, लकड़ी और केरोसिन के साथ साथ बहुत सारे एरोस भी तैयार करके रखो क्योंकि हम लोग तो सिर्फ डिफेंस करेंगे, अटैक नहीं। अब निकलो यहाँ पर से तुम लोग। और उन सारे लोगों को यहाँ पर जाने के बाद ये यहाँ पर बोल रहा था कि ये सारी चीजें मेरे को खुद से ही करना पड़ता है। और इसके बासी का बंदा बोलते कि वैसे माय लॉर्ड टोंगवन सेक्ट को लेकर आपका क्या कहना है। इसके रिप्लाई में यहाँ के लीडर बोलते कि टोंगवन सेक्ट, हाँ अगर वो अकेले लिसुएन मेरे को फंसाने का ट्राई नहीं करेगा तो मैं उसका शुक्रगुजार रहूंगा। हालांकि वो भी मुझे तो बस हारते हुए देखना चाहता है ताकि वो भी अपने मतलब का फायदा उठा सके। तो ये बंदा यहाँ पर बोलते कि सुना है कि लिसुएन लिजिंग को ढूंढने की पूरा कोशिश करे जा रहा है और उसने तो राजगद्दी को भी ठुकरा दिया था। ऐसे में अगर वो ड्रैगन ट्रेजर को खोज लेता है और पेयरलेस मार्शल आर्ट्स को भी सीख लेता है तो वो आपके लिए फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। तो इसीलिए चाहे वो लिसियन हो या फिर लिजिंग इसे हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। और ये सारा कुछ सुनने के बाद तो ये जबर से धीरे धीरे से अपने मास्क उतारते हुए बोलने लगते
बोलते कि लीजिंग जान आखिर वो अब है कहाँ पर। स्क्रिप्ट में ये बोलते कि मुझे जितना पता है उसने अपना नाम भी बदल लिया है, उसे अब जिस नाम से जाना जाता है वो है सेशनी। उसे भले ही लड़कियां, शोहरत और दुनियादारी से कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन वो मार्शल आर्ट्स और उसकी इज्जत के लिए खुद को भी दांव पर लगा सकता है। एंड इसी के साथ फाइनली हम लोग हमारे भाई को देखते हैं जो कि किसी राजा महाराज की तरह एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे लड़कियों से घेरा हुआ था और ये सारे लड़के एक साथ ही अपने भाई को खींचते हुए बोल रहे थे कि सेशनी 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 तुम मेरे सेशनी हो। और इनमें से एक लड़की अपना मुंह सामने की तरफ करके खड़ी हुई थी जिसको कि अपना भाई बोलते कि चलो अब तुम पीछे मुड़ जाओ, मुझे तुम्हें देखना है। और फिर जैसे ये लड़की यहाँ पर पीछे की तरफ धीरे धीरे से मुड़ती है, अपना भाई उसको देखकर बोलते कि ए तुम्हारे आंखें तो पहले से कई गुना ज्यादा बड़ी लग रही है। और ये अपनी बड़ी बड़ी आंखों को लेकर अपने भाई की तरफ बढ़ते हुए कह रही थी कि सेशनी मुझे तुमसे प्यार है। जो सुनकर अपना भाई भी बोलते थे कि हाँ हाँ मुझे भी तुमसे प्यार है। और तभी यहाँ पर एक और लड़की किस लड़की को धक्का देकर कहने लगती कि सेशनी सेशनी मुझे ना तुमसे अपनी बुब्स की सर्जरी करवानी है। जो सुनकर अपना भाई हर में भी बोल देते कि नहीं नहीं इसके लिए सर्जरी की कोई भी जरूरत नहीं होगी, बस मेरा हाथ ही काफी है। बट वेट, फिर यहाँ पर एक और लड़की कहती कि बे हट पहले सेशनी मेरी दबाएगी। जो सुनकर ये लड़की कहती कि क्यों तेरी पहले क्यों मेरी क्यों नहीं। और इस तरीके से यहाँ पर सभी लड़कियां एक साथ ही अपने भाई को खींचते हुए बोलने लगती कि नहीं पहले मेरी बारी है। और अपना भाई भी तो ढेर सा एक नंबर का कमी ना कहेगा तो वो भी यहाँ पर बोल देते कि ठहर जाओ मैं सभी के एक साथ ही दबा दूंगा। साला सही से कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। यहाँ पर कोई आईपीएल का मैच चल रहा है जो से जोरे जोरे में बॉल्स रेडी होके बैठी है और जैसे कुछ रोक्सी यही पे रह के देखते हुए कह रही थी कि मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि ये कोई मेडिकल क्लिनिक है या फिर कोई ऐसा खाना। और शायद से तुम यकीन नहीं करोगे लेकिन सबसे पहले शायद से मैं जाना चाहूंगी। और ये सुनकर अपना भाई हरा में बोलते कि अच्छा ऐसी बात है कि तो फिर आ जाओ, सबसे पहले मैं तुम्हारी ही सर्जरी करवाता हूँ। और अपने भाई की इतना कहते साथ ही रोक्सी यहाँ पर फटक से अपने भाई को एक जोर से लत मारती है जिससे अपना भाई भी बेबलेट की तरह घूमते हुए सीधा बाहर के गिरता है। जो देखकर ये सारे लड़के भी यहाँ पर अपने भाई के पीछे भागते हुए कह रहे थे देखो ना कि किसी ने अपने हस्बैंड को ही मार डाला है। और रोक्सी यहाँ पर दरवाजा बंद करते हुए कह रहे थे कि आज के लिए क्लिनिक बंद हो रही है, तुम लोग कल आ जाना। और फिर हमारे को यहाँ पर वही दो लड़कियों को भी दिखाई देता है जिन दोनों को कि हम लोगों ने सीजन 1 के अंदर भी देखा था। और ये दोनों लड़कियां ही यहाँ पर रोक्सी से कहती कि तुमने तो मिस्टर ली को लात मार के बाहर ही फेंक दिया तो तुम अब एम्पायर्स को क्या ही जवाब दोगे। रोक्सी कहती है वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो उन सारे लड़कियों की जैसे में आ चुका था ना। और तभी यहाँ पर पीछे की तरफ से कोई आके बोलते कि बेवकूफ कही की। और ये कहने वाला कोई और नहीं बल्कि किंग क्यूए होता है जो देखकर ये तीनों यहाँ पर उनके सामने झुक चुकी थी। और फिर किंग क्यूए बोलते हैं मैंने तुम्हें यहाँ पर किस लिए भेजा था मिस्टर ली की देखभाल करने के लिए ना, जो कि तुम सही से नहीं कर रहा है। सिर्फ उनके कपड़े धोना और उनके लिए खाना पकाना इतना काफी नहीं होगा। मैंने सुना कि तुम अभी तक उनके साथ नहीं सोते हो रात को, क्यों आखिर ऐसा क्यों है, क्या तुम उनके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहते। जो सुनकर रोक्सी कहती कि ठीक है मैं आपके लिए कोशिश करके देखूंगी। जो सुनकर किंग क्यूए बोलते कि ठीक है मैं आज रात को तुम्हारे लिए वेट करूंगा। और लो इसका झूठ पकड़ा गया। और ये एक्चुअली में किंग क्यूए नहीं बल्कि अपना भाई है जो कि किंग क्यूए का रूप लेके यहाँ पर आया था कि वो रोक्सी के साथ फ्लर्ट कर सके। और जैसे रोक्सी को ये बात मालूम पड़ती है वो तो भाई दरवाजा लगा के अंधेरे में लेके जाकर अपने भाई को लिटरली कूट देती है। एंड इसके अगले श्रेणी में हम लोग हमारे भाई की ये हालत देखते हैं जहाँ पर कि रोक्सी उसको बैंडेज लगा रहे होते हैं तो समझो कि कितना पीटा होगा। और वहीं पे वो दो लड़कियां खाना लगाते हुए कह रही थी कि खाना रेडी है तो क्या कोई जगह लिंजू को भी बुला लेगा। जो सुनकर अपना भाई बोलते कि पता नहीं कि आखिर उसको हो क्या गया है, जंगजीफन के जाने के बाद से वो दिन भर बस ऐसे रूम पर पड़ी रहती है, नहीं सही से खाती है और नहीं सही से पीती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो तो बीमार हो जाएगी। और तभी यहाँ पर एक छोटा सा बच्चे के बोलते कि यहाँ पर कोई है कि किसी ने मुझसे अब तक पहुंचाने को कहा है। और फिर जैसे अपना भाई इसको लेकर खोलते है उसको देखने को मिलते कि ये तो जंगजीफन का वही पंखा है जिस पर कि खून से किसी का हाथ का निशान भी छपा हुआ था। और इसी समय पर लिंजू भी यहाँ पर भागते हुए कर ये देखकर काफी दंग से रह जाती है। समझ जाओ कि इस लड़की ने उसके लिए खाना पीना तक छोड़ दिया तो उसकी हालत क्या होगी। और फिर यही पर से हम लोग जंगजीफन को भी देखते हैं जिसको कि शाहू कुई ने लिटरली उल्टा कर लटका कर बंदे बनाकर रखा था। बट चलो यहाँ पर से भी सीन शिफ्ट होता है और हमारे को एक जगह की सीन दिखाई देती है जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं वुचेंग और जुआंगलिंग को। और इन दोनों को यहाँ पर एक बहुत ही पुराना मोमेंट याद आता है जब ये दोनों एम्पायर मिंग के साथ मिलकर एम्पायर मिंग के ही एक और भाई यानी कि किंग जुएन के ही एक और बेटे को यहाँ पर मार के बंदी बनाकर रख दिया था। और अब ये दोनों उसी के पास ही जा रहा था ताकि ये दोनों जो मौत के मुंह में से सर्वाइव करके आया है इसके वजह से इन दोनों को जो डैमेज हुआ है उसे उसके पास जाकर हिल कर सके। और फिर जैसे ये दोनों जाकर उसको जंजीरों से आजाद करते हैं वो धर्म से इन दोनों को गले से पकड़कर पीटने लगता है। पर ये दोनों मिलकर उसको यकीन दिलाता है कि एम्पायर मिंग मर चुका है और अब ये दोनों उसके लिए लॉयल रहेगा। जो सुनकर ये बंदा यहाँ पर इन दोनों को एक तरह की पिल खिलाता है ताकि ये दोनों यहाँ पर अपनी इंजरीज को हिल करा सके। और ये जो बंदा है ना इसको हमारे सामने घोस्ट किंग जुई वेन से नाम से इंट्रोड्यूस कराया गया है। और ये यहाँ पर आखिर में बोलते हैं कि चलो अब जाकर जुआनमिंग सेक्ट को पूरी तरीके से दखल करते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं लिसुयन को जिसके सामने की लिकांसु भी बैठा होता है। और हम लोग को यहाँ पर ये भी पता चलता है कि ये दोनों ही आपस में भाई है जिसके वजह से लिकांसु लिसुयन के पास में मदद मांगने के लिए आया है। और लिसुयन यहाँ पर लिकांसु से कहते हैं कि फिक्र मत करो, तुम्हारे जंग में तुम्हारे साथ हमारे टोंगुएन सेक्ट भी खड़ा रहेगा। और फिर यही पर से हम लोग हमारे भाई को देखते हैं जो सारे लोग एक साथ मिलकर यहाँ पर एक होटल पे कुछ खाने पीने के लिए आया था। और यहाँ पर ये सारे लोग मिलकर जंगजीफन के बारे में ही बातचीत कर रही थी जहाँ पर कि लिंजू कह रही थी कि जंगजीफन इस पंखे को कभी भी अपने हाथ से छोड़ती नहीं थी, जरूर उसको कुछ हो गया होगा। और तभी यहाँ पर इन लोगों के ऑर्डर्स लेने के लिए छुटको आ जाता है जिसको कि हम लोगों ने सीजन 1 के अंदर भी कई बार देख के रखा है। एंड इसे देखकर अपना भाई इसको फिर से उठाकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। सिक्की यहाँ पर डिस्टर्ब होकर जाते हुए बोलने लगते कि तुम लोग शायद से मेरे को हल्के में ले रहे हो, लेकिन मैंने तो सोचा कि तुम लोग को अपने दोस्त के बारे में कुछ बता दूंगा। जो सुनकर अपना भाई बोलते कि तुम जंगजीफन की बात कर रहे हो, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता है। छुटकू कहते
कहता है कि हाँ मैंने कुछ लोगों से सुना था कि लियांग आर्मी के जनरल उसको अपने साथ पकड़ के लेके गया था। एंड ये सारा कुछ सुनने के बाद अपना भाई खड़ा होकर बोलते कि तो फिर ठीक है, हम लोग अभी क्या भी जाएंगे उसे सेफली रेस्क्यू करने के लिए। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए स्टे सून, स्टे कनेक्ट।